क्लास 9th के सभी स्टूडेंट को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साइंस यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। राइट, सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट एस्टिमेट बढ़ेंगे। चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। राइट, क्वेश्चन कर रहा है सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टूडेंट दिखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। कर रहे क्वेश्चन कि जब, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, अर्थात वो पदार्थ कौन कौन से हैं, उस पदार्थ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर देखिएगा स्टूडेंट, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। राइट, इसमें हमें क्या निकालना है, अलग करना है, मेटर अलग करना है, अर्थात पदार्थ कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर सामने है स्टूडेंट, आंसर आपका है, करा के आंसर में कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। राइट, अब फर्स्ट नंबर इसमें हम बात करेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरते हो, जिसमें वेट हो, राइट, वो हमारे पदार्थ है, मेटर है। और फर्स्ट नंबर इसमें हम बात करेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। राइट, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव एवं गैस। अब सेकेंड टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट, ये देखिएगा, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें पास तक पहुंचना पड़ता है। राइट, अर्थात जहाँ पे भोजन बनता है, अब देखे होंगे उसका जो सुगंध होता है काफ़ी दूर तक जाता है। राइट, बट वही अगर भोजन पहले से बनकर ऑलरेडी रखा गया हो, तो उस पीरियड में ऐसा होता है स्टूडेंट कि हम जब उसका यूज करने के लिए, अर्थात उसे हम खाने के लिए जब जाते हैं, तो पता चलता है कि उसका कोई गंध ही नहीं रहे, कोई सुगंध ही नहीं आता है। राइट, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। कह रहा है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है। राइट, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की किरणों की गति बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे उसकी गति ऊर्जा में भी बढ़ोतरी होती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से हो जाता है। अर्थात इसमें विसरण की कमी की वजह से ये हमें ठंडा एहसास होता है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज होता है। ओके, इसी की वजह से स्टूडेंट जो ठंडे खाने होते हैं उसका स्वाद हमें एहसास नहीं होता है। राइट, आगे देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, थर्ड नंबर, कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, जिसके कारण इससे पदार्थ कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। राइट, अब देखिए इसमें बारे ये कह रहा है स्टूडेंट कि गोताखोर जो स्विमिंग पूल में पानी को काटता है, किस प्रोसेस पे काटता है। राइट, वो कौन सा प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, कह रहा है कि स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है वो क्या करता है स्टूडेंट, देखिए स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेषित होते हैं। कौन कौन सा। फर्स्ट नंबर स्टूडेंट, पानी के कणों के बीच की जो दूरी होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। राइट, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा कह रहा है जल के कणों के बीच आकर्षण बल होते हैं। कौन सा बल होता है, जल के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, अर्थात इसी के वजह से पानी में जो गोताखोर होते हैं वो पानी को काट पाते हैं। राइट, अब देखिए आगे का प्रोसेस होगा, कह रहा है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, पदार्थ के कणों के बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। राइट, तो फर्स्ट नंबर हम लोग इसकी विशेषताओं पे वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फर्स्ट नंबर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा जो है वो है पदार्थ के कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। राइट, और इन्हीं वजह से पदार्थ के जो कण की होती है विशेषताएं ये निम्न है। राइट, अब आगे कह रहा है स्टूडेंट
कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व है, राइट। घनत्व कहते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात घनत्व का जो इक्वल टू है वो है घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बाई आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा, राइट। तो आइए इसको वर्णन करेंगे और इसको घनत्व को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, ये देखते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो ये रहा आपके बढ़ते हुए क्रम। फर्स्ट नंबर क्या है, वायु, राइट। वायु के बाद से है चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चाक और लोहा। ओके, आगे का टॉपिक कह रहा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को स्पष्ट कीजिए या सारणीबद्ध कीजिए, जिसमें निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए: दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व, राइट। अब इसमें देखिए सारणी हमें बनाना है। फर्स्ट नंबर क्या करेंगे स्टूडेंट, गुण लिखेंगे, राइट। उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके बाद से ठोस अर्थात सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस, राइट। अब फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आपको दिखा दूं मैं, ये आपका है आकार, आयतन, दृढ़ता, सरलता। ओके, अब इसके बारे में आगे से देखिएगा इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए आकार में हम लोग बात करेंगे। यहीं पे है आकार। ओके, आकार पे हम लोग बात करेंगे। तो आकार में क्या है स्टूडेंट, ये देखिए यहाँ से आकार, आकार इसका जो गुण अर्थात आकार, ठोस में इसका क्या है, निश्चित आकार एवं अस्पष्ट सीमाएं होती हैं। किसका, ठोस का। ओके, उसके बाद से देखिए कह रहा है द्रव, द्रव कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है, और गैस का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है, राइट। और सेकंड ये है आयतन, कह रहा है ठोस का जो आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं, द्रव के आयतन भी निश्चित होते हैं, और गैस के जो आयतन होते हैं वो कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन दोनों ले लेते हैं गैस, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दृढ़ता की बात है। दृढ़ता में क्या कह रहा है स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर दृढ़ता से पढ़ते हैं, दृढ़ता एवं तरलता। ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। द्रव में ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं, वह बह सकते हैं, राइट। और गैस में ये बह जाते हैं, अर्थात फ्लोइंग तो होता है इसमें। ओके, उसके बाद से कणों के बीच की आकर्षण शक्ति, ठोस में फर्स्ट नंबर अधिकतम होते हैं, द्रव में ठोस से कम होते हैं, और गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होते हैं, राइट। उसके बाद से है कणों की स्थिति, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, द्रव में इसके जो कण होते हैं कणों के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त होता है, और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होते हैं, राइट। दोनों से अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। संपीड्यता में है, ठोस में नगण्य होता है, द्रव में संपीडनी होती है, ठीक है, और गैस में अत्यधिक संपीडनी होता है। ओके, चलिए उसके बाद से हम लोग बात करेंगे, इसी में है विसरण, ठीक है। अर्थात ठोस का विसरण क्या होता है, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। द्रव कह रहा है कि द्रव में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है, और गैस में गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है, राइट। तो ये रहे आपके ठोस, द्रव और गैस के, ठीक है। उसके बाद से इसके गुणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। दृढ़ता, रिजिलिटी, ठीक है, रिजिडिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थात दृढ़ता क्या है, संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस, इसके बारे में, ठीक है। ये टिप्पणी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के जो भी स्टूडेंट होंगे सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। तो इस पे फोकस करना आप लोग। आइए ये देखते हैं टिप्पणी। दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण
जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने में की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं, राइट। अब देखिए दूसरा हमारा होगा टिप्पणी संपीड्यता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाह्य दबाव अर्थात दबाव का मतलब आपका बल, ठीक है। बल के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीडनी, ठीक है, होते हैं। गैस से सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, राइट। तो ये रहे आपके दो टिप्पणी। फर्स्ट नंबर दृढ़ता और दूसरा क्या था, संपीड्यता। ओके, अब देखिए थर्ड टिप्पणी हमारा है तरलता, ठीक है। चार टिप्पणी है, चारों में से सबसे मोस्ट आपको कम से कम इम्पोर्टेंट ये करना होगा कि दो तो क्लियर करना ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो दो आपको क्लियर करके चलना है, हो सकता है दो तो आ ही जाएगा। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। ये रहा आपका तरलता, ठीक है। तरलता को सबसे पहले देखते हैं। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते हैं। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं, राइट। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। इसी की वजह से आकर्षण बल इसमें कम होता है। अब बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है, राइट। तो ये रहा आपका टिप्पणी। टिप्पणी चार था, दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता और बर्तन में गैस का भरना, राइट। चार हो गए, ठीक है। और भी टिप्पणी है बट इसको भी देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इस टिप्पणी को देखते हैं। ये आपका टिप्पणी है आकार, जिसको बोलते हैं शेप, ठीक है। शेप कंडीशन में ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिनमें उन्हें रखा जाता है, राइट। और इसी की वजह से इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ओके, तो ये आपके रहे गतिज ऊर्जा। अब घनत्व की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए घनत्व पे आते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। घनत्व को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो आइए सबसे पहले इसको हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ये देखा है, ये आपका है डेंसिटी, राइट। चलिए अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है, राइट। तो ये रहे आपके डेंसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। और इसमें आपका कर है घनत्व इजकल टू, राइट। अब देखिए घनत्व इजकल टू क्या होता है। ये रहा आपका घनत्व इजकल टू द्रव्यमान बाई आयतन, राइट। जिसको हम लोग घनत्व को डिनोट करते हैं डी अर्थात डेंसिटी, और द्रव्यमान आपका होगा मास, और वी जो होगा वैसिलिटी अर्थात आयतन। ओके, तो ये हो गया घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन इजकल टू डी बाई एम बाई वी, राइट। चलिए आगे देखेंगे। ठोस, देखिए यहाँ पे दिया है ठोस, फिर उसके बाद से है आपका द्रव, फिर गैस, ठीक है। इसमें आपको ये दर्शाना है अधिकतम न्यूनतम बढ़ते हुए घनत्व के बारे में, ठीक है। अर्थात ठोस का जो घनत्व है वो अधिकतम है और गैस का न्यूनतम है, ठीक है।
घनत्व बढ़ते हुए क्रम में है ये। ओके स्टूडेंट, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग। इसमें कह रहा है कारण बताइए आपको। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कारण बताइए, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, राइट। और दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। और तीसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। और चौथा आपका है हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं बट लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, राइट। तो आइए इन सभी को कारण के बारे में देखते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है गैसों के कणों, राइट। चलिए इसके बारे में देखेंगे। ये आपके रहे। चलिए, गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में, ठीक है, वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती हैं तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह क्या कर देती हैं, वो भर देती हैं, ठीक है। और पूरी तरह भरने की वजह से स्टूडेंट ये एकत्रित हो जाते हैं। अब आगे बी नंबर है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में एवं एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, राइट। टकराने के पश्चात बर्तन की जो दीवारें होती हैं उस पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, ठीक है। और जो उसकी दीवारें होती हैं, जो उसकी वाल होती हैं, वहाँ पे क्या करता है, इसके कणों का काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं और फोर्स करने की वजह से इस पे ऐसे प्रोसेस होते हैं। ओके, चलिए थर्ड नंबर होगा लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते हैं, बहते नहीं हैं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। ओके, चलिए अब डी नंबर अर्थात फोर्थ नंबर की बात करेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर क्या है स्टूडेंट, ये देखेंगे हवा में एक आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं बट अर्थात क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं, अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम अर्थात नगण्य के बराबर होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। बट जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े के कण बिल्कुल पास पास बांधे अर्थात क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना होते बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, राइट। जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं, अर्थात जब तक हम परफेक्ट नहीं होंगे कराटे में तब तक ये ऐसे यूजफुल नहीं हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। सामान्यता, ठीक है, इसको देखेंगे। सामान्यतया ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को जल में तैरते हुए देखा होगा, राइट। क्या आप कैसे इसको पता करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। बर्फ पानी के जमने से बनती है, राइट। अर्थात एक प्रोसेस होगा, जैसे हम किसी जल को हम सबसे पहले बर्फ में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात वो उसको हमें सबसे पहले जमाना होगा, राइट। तो वही कह रहा है कि बर्फ पानी के जमने से बनती है जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन के बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अतः बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए, ठीक है। कह रहा है कि 300 के अर्थात 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, ये देखिए कह रहा है 300 के अर्थात 300 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है। और दूसरा 573 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं।
आइए, ये रहा आपका फर्स्ट। कह रहा है केल्विन में तापमान, ठीक है, केल्विन में तापमान 300 के, अर्थात 300 केल्विन को हमें सबसे पहले क्या करना होगा, चेंज करना होगा। किस में चेंज करते हैं ये देखते हैं, आइए। ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका रहा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, ये रहा, अर्थात टी टेम्परेचर के केल्विन अर्थात टी सी सेल्सियस प्लस 2733। ठीक है, अब 300 के को हम सबसे पहले टेम्परेचर और सी अर्थात सेल्सियस, ठीक है, प्लस 273। अब इसको हम क्या किए हैं यहाँ पे देखिएगा, आगे कैसे किया ये प्रोसेस आपका ऐसे वर्क किया है। ठीक है, यहाँ यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा देखिए, सेल्सियस में तापमान अर्थात टी आपका टेम्परेचर सी सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किया है, 300 माइनस 273। ठीक है, तो कितना है 27 सेल्सियस। ठीक है, ये 27 सेल्सियस हो गया। ठीक है, 27 सेल्सियस। और उसके बाद से कह रहा है टी टेम्परेचर के केल्विन, तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, टी सी प्लस 273 प्लस किया है, तो 573 इक्वल टू टेम्परेचर और सेल्सियस को यहाँ पे इक्वल टू किया है, तो सेल्सियस में इसको क्या किया है, अब यहाँ माइनस किया, तो 573 माइनस 273, यहाँ 300 सेल्सियस क्या हो गया, इसका आंसर आया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यहाँ पे 273 से माइनस करेंगे 300 में तो 27 सेल्सियस आएगा, और यहाँ 573 में 273 माइनस करेंगे तो आपका 300 सेल्सियस, अर्थात 273 हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले ये रहा आपका, ठीक है, 250 सेल्सियस और 100 सेल्सियस को हमें क्या करना होगा, तापमान पर जल की भौतिक अवस्था बताना है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ आते हैं। ठीक है, एक बार और पुनः करते हैं, ये आपका रहा है ऐसे। ठीक है, अब समझ में आएगा। कह रहा है कि हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट, तथा 250 सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप पर है। अतः इस ताप पर जल की गैसीय अवस्था, जिसको हम भाप बोलते हैं, भाप में जब चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, 100 सेल्सियस द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों को क्या करेंगे हम, 100 सेल्सियस पर जल उबालकर भाप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका आंसर। ओके, अब देखिए आगे है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ओके, चलिए इसको देखते हैं, आइए। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन करने के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा अर्थात गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, चलिए, ये है आपका वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि बताइए या सुझाव बताइए। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस विधि को हम क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण क्या होते हैं, आ जाते हैं। ओके, चलिए ये देखिए, समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। ये आपके पिस्टन हैं
ठीक है, ये फिगर आप सबसे पहले इस डायग्राम को आपको बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस फिगर को आप बना लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिगर को बना लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फिगर है ये। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है ना, चलिए। गर्म शुष्क दिन में नमी आर्द्रता कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। इसी की वजह से ऐसा होता है। ओके, चलिए अब ये देखते हैं। कह रहा है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप देखे होंगे गर्मियों में घड़े का जो जल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र, जिसको हम लोग पोर्स बोलते हैं, ये रहते हैं। ठीक है, जिनसे पानी बाहर रिसता है, अर्थात सीपिंग करता रहता है। ठीक है, और इसी के वजह से वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक, इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता है रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके अर्थात घड़े में और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती रहती है, जिससे वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके या घड़े का जल बिल्कुल ठंडा होता है। ओके, चलिए। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर, देखिएगा एक बार और, ये रहा। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण शीतल बिल्कुल हो जाती है हथेली हमारी। ठीक है, 9th की जो भी स्टूडेंट होंगे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिएगा। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं, कारण क्या है, तो आइए देखते हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को अपेक्षा क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। राइट, जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा, वाष्पीकरण उतना जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध का चाय दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिएगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे पसीना अर्थात स्वेट अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस प्रक्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकालने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। ओके, तो आइए अब आगे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। 293 केल्विन को हमें किस में परिवर्तित करना होगा स्टूडेंट, तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हम लोग परिवर्तित करेंगे ए को। ए कह रहा है केल्विन में तापमान, सेल्सियस में तापमान +273। ठीक है, चलिए ये रहा। एक बार और बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, ये रहा आपका फर्स्ट। ठीक है, 293 प्लस सेल्सियस में तापमान अर्थात +273 इक्वल टू
सेल्सियस में तापमान अर्थात 293 माइनस 273 कितना है 20 सेल्सियस। ठीक है, चलिए अब बी वाला क्या है। बी वाले में कह रहा है कि इसी प्रकार करने पर 470 माइनस 273 तो 197 सेल्सियस आ गया। ठीक है, चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। किस में परिवर्तित करना है, केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25C 273C। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले ए वाले में 273 में 25 प्लस करेंगे तो 293 के हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले में इसमें हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, 273 प्लस 273 तो 646 के आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये देखिए 246 के आ जाएगा, यहाँ आया। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे 246 के, ओ सॉरी 646 के। ठीक है, 373 प्लस 273 646 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए अवलोकन करना है हमें। किसका अवलोकन करना है, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, अवलोकन करना है। आइए अवलोकन करते हैं। ये रहा हमारा अवलोकन करने का प्रोसेस। ठीक है ना, ये देखिए नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है, राइट, और उड़ने के पश्चात खत्म हो जाएगा। दूसरा, इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। ओके, चलिए निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर जल, चीनी, ऑक्सीजन। तो कैसे परिवर्तित करेंगे, पहले ऑक्सीजन फिर जल और चीनी। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता रहता है। ओके, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताना है। अब इसमें भौतिक अवस्था आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं भौतिक अवस्था। 25 सेल्सियस, 0 सेल्सियस और 100 सेल्सियस। 25 सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, दूसरा 0 सेल्सियस पर जल ठोस अर्थात बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसका जो हिमांक होता है बिल्कुल तेजी से होता है और ये गलनांक हो जाते हैं। ठीक है, 0 डिग्री पे। और 100 डिग्री पर क्या हो जाता है, द्रव्य अवस्था में उबलना या गैसीय अवस्था में वाष्पन दोनों में संभव हो जाता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हुए परिवर्तित। अब कह रहा है कारण बताइए। जल कमरे के तापमान पर द्रव है, राइट। लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। इसके बारे में क्या करना है, पुष्टि करना है। कारण क्या पुष्टि करना है स्टूडेंट, कारण पुष्टि करना है। तो आइए कारण पुष्टि करते हैं। फर्स्ट नंबर देखेंगे स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, आइए देखेंगे। फर्स्ट नंबर करा कि जल कमरे के तापमान पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, राइट, तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है। आयतन होता है बट आकार नहीं होता है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, राइट। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ या बहा नहीं होता है इसमें।
चलिए इसको हल कीजिए आप लोग। इसको देखिएगा 7 नंबर कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, कारण क्या है? तो ये स्पष्ट करना होगा स्टूडेंट सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसको। 273 के या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा ले लेती है और लेने के पश्चात इसकी अवस्थाओं में चेंजिंग करती है, परिवर्तित करती है। और जब ताप में वृद्धि होती है, परंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के साथ साथ इसका ऊष्मा में परिवर्तित करती है। और जब ऊष्मा में परिवर्तित करती है तो क्या होता है स्टूडेंट? गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 105 जूल अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ को किस में परिवर्तित करते हैं? 3.34। ठीक है, 105 जूल उसमें की आवश्यकता पड़ती है। और जब इसकी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम चेंज करते हैं किस में? बर्फ अधिकतर शीतलता प्रदान करती है और इसी की वजह से ये क्या होता है? जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। ठीक है, 8 नंबर क्या कह रहा है ये देखते हैं। ठीक है, उबले हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? तो भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि ये 273 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर भाप में अर्थात वाष्प में परिवर्तित होता है और इसी कण में तापमान काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, चलिए अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की आवश्यकता अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में वृद्धि। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। सामने फिगर है, ऐसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए संलग्न करना है, संगलन करना है, वाष्पीकरण या वाष्पीकरण, संघनन, जमाना, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये सब डाल दिया है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है।